बंधु जी, इतने दिनों दिल्ली में रहने के बाद ये सुना कही जा रही थी बातें कि झारखंड की सरकार स्थिर रहेगी, वहां से क्या कुछ आप लोग संदेश लेकर आए हैं? देखिए, जो परिस्थिति राजनीतिक परिस्थिति उत्पन्न हुई है, अब है कि भारत का चुनाव आयोग का क्या निर्णय होगा। हो सकता है थोड़ी देर में इस निर्णय को महामहिम राज्यपाल इसको सार्वजनिक करेंगे, तो निर्णय जो आने के बाद में जो आपका परिस्थिति होगा, उस परिस्थिति के मुताबिक हम लोग निपटने के लिए तैयार हैं। जिस तरह बहुत सूखा पड़ा है यहाँ पर, तो सूखा को निपटने के लिए राज्य सरकार पूरी तैयारी कर ली है। उसी तरह से ये राजनीतिक परिस्थिति से भी निपटने के लिए पूरा गठबंधन की सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बिल्कुल तैयारी कर रही है। कि पिछले 3 सालों के सबसे मुश्किल दौर से आप लोग गुजर रहे हैं अभी। नहीं, ये मुश्किल दौर नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का समझ लीजिए कि आने वाले दिन सफाया हो जाएगा। जो चीज बड़े बड़े निर्णय गठबंधन की सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में लिया जा रहा है, ये उन लोगों के लिए लिया जा रहा है जिसको कल तक कोई उसके लिए उनका कोई पूछ नहीं होता था। आज ये बिल्कुल उसे अंतिम पायदान में खड़े लोगों के जैसे लोगों के लिए बड़े बड़े निर्णय लिया जा रहा है, और ये इनको खल नहीं रहा है। और ये सरकार चलती है संख्या बल से, तो संख्या बल से चलती है। हमारे पास पर्याप्त संख्या है, ये कोई चीज करा ले पूरा, ये उनको मुंगेरी लाल का हसीन सपना। हेमंत जी का विकल्प कौन हो सकता है? अभी विकल्प पर बात करना जल्दीबाजी होगा। प्लान बी तो बी सी डी सब तैयार, लेकिन उसको वो सवाल है, कुछ प्लान है भी, तो अभी उसको सार्वजनिक करना उचित नहीं है। रेस में कौन लोग शामिल हैं? नहीं, इस सब चीजों को बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं है। मेरे जैसे लोगों को अभी ये सब बात करना नहीं करना चाहिए। कांग्रेस की तरफ से दावेदारी रहेगी सीएम? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जो बड़ा दल है मेम का जो निर्णय होगा वो मान्य होगा। ठीक। तो आपने सुना, ये थे बंधु तिर्की, और अब लातेहार के जो विधायक हैं बैजनाथ जी, वो बात कर रहे हैं। बीजेपी के लेकिन जो आरोप मुख्यमंत्री पर है, लिहाजा मिड टर्म चुनाव ही विकल्प है। बिल्कुल नहीं है ऐसा। जनमत हमारे साथ है और गठबंधन के पक्ष में जनता ने दिया है बहुमत, तो ये पूरे 5 साल के लिए मिला है, आगे भी मिलेगा। तो ये थे लातेहार के विधायक, जिन्होंने आपने सुना किस तरह से तमाम लोग कह रहे हैं कि सरकार के पास बहुमत है, जनमत है, और ये सरकार चलेगी। इस सरकार के सेहत को लेकर कोई परेशानी नहीं है, लिहाजा तमाम लोग इस बात को लेकर विश्वास के साथ इस बात को लोग कह रहे हैं। तो ये आप देख पाएंगे सीएम आवास में जिस तरह से गहमागहमी बढ़ी है। ये तस्वीरें सीएम आवास के अंदर की तस्वीरें हैं, और एक के बाद एक तमाम जो गठबंधन के विधायक हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं, और मंथन का दौर शुरू होगा, जिसमें सरकार के लिए जो एक मुश्किल का दौर शुरू हुआ है उसको किस तरह से निपटा जाए, क्राइसिस मैनेजमेंट के तहत क्या कुछ हो सकता है, वो बातें यहाँ पर तय होंगी। लिहाजा आप देख पाएंगे कि जो सीएम आवास में है वो गहमागहमी बढ़ गई है। तो एक बार फिर से हम अपने दर्शकों के लिए समराइज़ कर दें कि झारखंड में बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के बीच में सीएम आवास में वीपीओ की बैठक बुलाई गई है, जिसमें जेएमएम, कांग्रेस और राजद के विधायक मंत्री शामिल हो रहे हैं, और ज़्यादातर विधायक अब तक पहुंच गए हैं। कुछ विधायकों के आने का इंतज़ार किया जा रहा है। और ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण इस वजह से है क्योंकि माना जा रहा है कि राजभवन की ओर से इस बारे में जल्द ही सूचना दी जाएगी कि मुख्यमंत्री की विधायकी को लेकर क्या कुछ फैसला हुआ है। लेकिन जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कोई न कोई एडवर्स डिसीजन हुआ है, जिसके वजह से सरकार के तमाम जो गठबंधन के साथी हैं वो एक्टिव हो गए हैं, अलर्ट मोड में हैं। और कल सीएलपी लीडर हैं कांग्रेस के, उन्होंने भी कहा था कि जो उनके तमाम विधायक हैं अलर्ट मोड में हैं, तमाम विधायकों से संपर्क में हैं। कल देर शाम इस बाबत बैठक भी हुई है, आज यूपीए की बैठक बुलाई गई है, और तमाम विधायक इस बात को लेकर कहीं न कहीं मजबूती के साथ इस बात को कह रहे हैं कि सरकार मजबूत है, उनके साथ संख्या बल है। चाहे शिल्पी नेहा तिर्की की बात करें, बंधु तिर्की की बात करें, बन्ना गुप्ता की बात करें, लातेहार विधायक की बात करें, तमाम लोगों ने ये कहा है कि जो सरकार है वो मजबूत है, स्थिर है। अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विकल्प के तौर पर कोई भी नाम नहीं सामने लाना चाहते हैं, कहते हैं कि इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। जहाँ तक कांग्रेस के दावे का सवाल है तो बंधु तिर्की ने कहा कि ये कहना मुनासिब नहीं है कि कांग्रेस में दावा बनता है, जेएमएम बड़ी पार्टी है, लिहाजा उसका मान सम्मान है। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन संजय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।